अनिरुद्ध को आया अपने पिता पर गुस्सा, झुठला दिया है उन्होंने उर्वशी के इस चिट्ठी को। क्या यह डॉक्टर का सबूत भी झुठला देने वाला है शुभो? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आप देखने वाले हैं सीरियल झनक में एक एक करके नए सबूत, नए गवाह जो है पेश किए जाएंगे एक दूसरे के लिए। दरअसल यहाँ पे जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में तो बस यही लिखा था ना कि झनक के पिता जो है ब्रिजभूषण है, तो यहाँ ब्रिजभूषण आके भी कह रहे हैं कि मैं ही उसका पिता हूँ। लेकिन दोस्तों झनक के माँ के बारे में इतना डिटेल में तो लिखा ही नहीं है। जी हाँ, उस चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे यह साबित हो जाए कि सृष्टि मुखर्जी झनक की माँ है, उसने उसको जन्म दिया है। आप देखने वाले हैं जब पूछताछ के लिए सुबह ब्रिजभूषण को बुलाते हैं तो ब्रिजभूषण को उन्हीं के सवाल में उलझाने वाले हैं, क्योंकि ब्रिजभूषण के पास ऐसे कोई ठोस पक्के सबूत नहीं है जिससे वो यह साबित कर पाए कि सृष्टि मुखर्जी झनक की माँ है। क्योंकि दोस्तों सारा सवाल सृष्टि की माँ के बारे में ही है, पर जैसे तैसे करके वो एक सबूत पेश करता है, वो अपना पासपोर्ट दे देता है। यहाँ आप देखेंगे कि जब उर्वशी रैना की चिट्ठी को लाया जाता है तो उसके बाद उसकी चिट्ठी झनक पढ़ के सबको सुनाती है। अपनी माँ की हैंडराइटिंग भी वो पहचान जाती है, लेकिन उसके बाद शुभो हंसने लग जाता है और कहता है ये कैसी बचकानी हरकत है। जज साहब, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उर्वशी रैना एक बहुत ही डरपोक औरत थी। वो जलती थी सृष्टि से, सृष्टि को वो अपना रोल मॉडल मानती थी और जैसा जैसे उसने अपनी जिंदगी में सक्सेस पाया है उसी को पाने के लिए वो हर हद तक गुजरने को तैयार थी। और वैसे भी अगर आप कह रहे हैं कि ये उर्वशी की ही हैंडराइटिंग है, उर्वशी की चिट्ठी है, तो इसमें तो उसके पिता का नाम है, उसकी माँ का नाम क्यों नहीं है? उर्वशी रैना सृष्टि रैना से नफरत करती थी, उसे जलील करना चाहती थी, उसकी बेइज्जती करना चाहती थी। इसलिए मैं आपसे दरखास्त ये करूंगा कि इस चिट्ठी को झूठा साबित कर दिया जाए, इसे प्रूफ में काउंट ना किया जाए। लेकिन शुभो जब इस तरह की डिमांड करता है जज से झनक को बहुत बुरा लगता है और यहाँ पे अनिरुद्ध को भी गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे डैड ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो यहाँ पे अपने डैड को घूरने लग जाता है, लेकिन उसके डैड को इससे कोई मतलब नहीं है, वो हर हाल में ये केस जीतना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे झनक के वकील भी दलील देंगे जज के सामने कि देखिए जो इंसान मरने वाला होता है उसकी मेंटल स्थिति बहुत बुरी होती है, शायद आप और हम इमेजिन भी ना कर पाए। तो मरने वाला इंसान झूठ क्यों लिखेगा? उसने अपने पूरे होश हवास में चिट्ठी लिखी है। शुभ यहाँ पे कहेगा क्योंकि वो नफरत करती थी सृष्टि से, इसलिए उसने ऐसा लिखा है। इन अंत में आप देखेंगे जज साहब शुभो ने जो कहा है उसको मान लेते हैं, यानी इस चिट्ठी को नकार दिया जाता है। तो बस फिर क्या, यहाँ पे झनक काफी रिक्वेस्ट करेगी लेकिन जज साहब उसकी बात नहीं मानेंगे। अनिरुद्ध यहाँ झनक को देखता है कि शायद ये चिट्ठी तुम्हारी हेल्प कर पाती, पर ये हेल्प नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। झनक यहाँ रोने लग जाएगी। अनिरुद्ध उसे संभालता है लेकिन अपने पिता को घूर घूर कर देखता है कि बाबा ये आपने बहुत गलत किया, आपने वकील की वर्दी पहनी है लेकिन आप गलत के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। उसके बाद वो झनक को लेके चला जाता है। फिर आप देखने वाले हैं यहाँ पे ब्रिजभूषण को जब बुलाया जाता है तो ब्रिजभूषण से भी कई अटपटे सवाल किए जाते हैं। ब्रिजभूषण जैसा कि पहले कह चुका है मेरे पास ज्यादा सबूत नहीं है, लेकिन अंत में वो एक नर्सिंग होम के बारे में बताता है जहाँ झनक की डिलीवरी हुई थी। जी हाँ, जहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ने झनक को जन्म दिया था उस नर्सिंग होम के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसी डॉक्टर को जिसने झनक की डिलीवरी करवाई थी। ये डॉक्टर आते हैं और बताते हैं मैं कि इस नर्सिंग होम में मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। हाँ, आज से 21-22 साल पहले सृष्टि रैना नाम की एक औरत आई थी। ये देखिए हमारे पास एडमिशन फॉर्म भी है जहाँ पे उसका और उसके पति का साइन है। तो दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी ने अपना नाम सृष्टि रैना लिखवा कर साइन किया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठाया जाएगा कि सृष्टि रैना की तो तब तक शादी हो चुकी थी, यानी वो सृष्टि मुखर्जी बन गई थी, और आप जो फॉर्म दिखा रहे हैं उस पे तो सृष्टि रैना लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है क्योंकि तब तक उसकी शादी हो चुकी थी और सृष्टि मुखर्जी थी। तो यहाँ पे झनक के वकील ये कहेंगे कि हाँ, क्योंकि वो अपना नाम छुपाना चाहती थी, उनकी शादी हो चुकी थी, वो काफी बड़े स्टेटस पे थी। अब शादी के बाद किसी और के बच्चे को वो जब जन्म देगी तो समाज क्या कहेगा, इसलिए उन्होंने अपने पहले नाम का इस्तेमाल किया। यहाँ पे उनके साइन सृष्टि रैना के नाम से है और उनके पति ब्रिजभूषण के नाम से यहाँ पे साइन है। ऐसे दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ठोस सबूत है सृष्टि के खिलाफ, पर यहाँ पे सृष्टि और शुभ बहुत ही चालाक इंसान है, वो इतनी आसानी से इस केस को हारेंगे नहीं।
अब इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी लेवल तक गुजरना पड़े वो गुजरेंगे। यहाँ पे इस डॉक्टर के स्टेटमेंट को और इस डॉक्यूमेंट को वो कैसे झूठा साबित करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पे झनक के वकील जज साहब से डीएनए टेस्ट की डिमांड कर देंगे तो उससे भी झनक का केस जो है स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिलहाल तो अभी गवाहों से और कुछ पुरानी पिक्चर्स जो ये लोग लेकर आएंगे उसी के आधार पर केस लड़ा जाएगा। इस केस में और कौन कौन सी कड़ियों का खुलासा होगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा और किन किन लोगों की एंट्री होने वाली है और कौन कौन से ऐसे सबूत पेश होंगे जिनके बारे में अभी किसी को नहीं पता। आखिर इस केस से और कौन कौन से राज का खुलासा होगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ कुछ हो या ना हो लेकिन झनक को अनिरुद्ध का फुल ऑन सपोर्ट मिलने वाला है। वो अपनी झनक को बहुत अच्छे से संभालेगा जिसे देख देख कर अर्शी काफी जेलस फील हो रही होगी कि मेरा पति किसी और औरत के साथ है। हाँ, मैं अपनी माँ के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ और ये दुश्मन से हाथ मिला के बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ अनिरुद्ध भी झनक को इतनी आसानी से हारने नहीं देगा। आखिर वो और कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स करने वाला है जिससे उनका केस स्ट्रॉन्ग बने। आखिर वो कौन कौन से गवाह को इकट्ठा करेगा। दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है, काफी सस्पेंस है इस सीरियल में इस टाइम। पहले यहाँ शुभो ने तो सीन बदल दिया है ब्रिजभूषण के लिए कि पहले तो अब उसे साबित करना होगा कि वो असली पंडित ब्रिजभूषण है। तो यहाँ पे पंडित जी कैसे साबित करेंगे कि मैं ही असली पंडित ब्रिजभूषण हूँ और जो उन्होंने पासपोर्ट दिखाया है क्या वो हेल्प करने वाला है उनके इस केस में। वैसे दोस्तों यहाँ एक और इंसान है जो इनकी हेल्प कर सकते हैं, वो है साधु बाबा, क्योंकि साधु बाबा भी जानते हैं कि असली और नकली पंडित ब्रिजभूषण कौन है, क्योंकि उन्हें उस समय दिखाया गया था। और साथ ही जब यहाँ पे ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि बाबा भी आकर यहाँ पे अपनी दलील दे और शायद उनके पास भी कुछ ऐसे ठोस और पक्के सबूत हो जिसके आधार पे वो बता सके कि ये असली पंडित ब्रिजभूषण है, क्योंकि पेशे से वो भी एक डॉक्टर है तो उनके पास भी कई सारे एविडेंस हो सकते हैं। दोस्तों अभी सारे सबूत सारे गवाह इस तरीके से नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि अभी ये काफी लंबा ट्रैक चलने वाला है। तो अभी इसको थोड़ा सा खींचा जाएगा, थोड़ा मसालेदार बनाया जाएगा ताकि दर्शकों में एक्साइटमेंट बना रहे। पर धीरे धीरे करके बहुत से ऐसे नए राजों का खुलासा होने वाला है। दोस्तों आपको इस कोर्ट कचहरी का सीन देख के कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि ये केस कौन जीतेगा। ऐसा क्या करे झनक जिससे वो ये केस जीत जाए। तो आपके यहाँ क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।